हमारे साथ एक ऐसा शख्स कि जो कि नौकरी को जॉब को रिजाइन देकर और समाज की सेवा करने के लिए आ गए और बक्सर से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं और आइए हम जानते हैं और बात करते हैं कभी चुनाव का जो माहौल है बक्सर का। अभी हमको लग रहा है कि बिहार में सबसे हॉट सीट बक्सर और काराकाट बना हुआ है। तो सर से हम बात करेंगे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ में। धन्यवाद सुशील जी, नमस्ते। और सर मैं इस बात को पूछना चाहूँगा, पहला सवाल ये रहेगा कि आप क्यों बक्सर ही चुने और बक्सर का सेवा करना क्यों चाहें? मेरा बचपन ज़्यादातर टाइम बक्सर में गुजरा है और मेरे लिए बक्सर के बड़े फॉन्ड मेमोरीज रहे हैं। अपना घर रहा है मेरा मैक्सिमम। हमारा जो पुश्तैनी जो हमारा मतलब पैतृक जो गांव है रहा वह जिगना रहा है और हम लोग इसी क्षेत्र में आसपास सारे फैले हुए हैं। जितने हमारे रिलेटिव्स हैं सब यही आसपास ही फैले हुए हैं। तो इसीलिए ये मेरा ऑब्वियसली मेरा क्षेत्र बनता है तो मेरा ऑब्वियस चॉइस रहेगा वहाँ से होने का। और दूसरा ये भी चीज़ है कि बक्सर का जो इतिहास रहा है, बक्सर का जो एक आप आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देख लें या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लें तो एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ आपके लिए काम कर पाना अपने लिए गौरव की बात होगी। तो इसीलिए मैंने इसको चुना है। अच्छा, बक्सर को विकास के किस नज़रिए से देखते हैं कि जो भी अभी तक विकास हुआ है या नहीं हुआ बक्सर के? नहीं, देखिए जिस तरह से एक कोई छोटा बच्चा जन्म के बाद बढ़ता है तो वो नॉर्मल गति में बढ़ता है तो वैसे बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से एक हृष्ट पुष्ट बच्चा जैसा बढ़ता है, जैसे उसकी हर तरह से शिक्षा हो या हर चीज़ मिला के बढ़ता है, उस हिसाब से नहीं बढ़ा। तो मैं मानता हूँ कि अगर पूरे देश में जैसा विकास चल रहा है उससे कंपेयर करें तो हार्डली 20% का विकास हुआ हो गया। लेकिन सर, और यहाँ जो आपका असम के मुख्यमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि आपको वहाँ जाएंगे तो भाजपा के लिए सेवा करेंगे, भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन फिर क्यों क्या हुआ का भाजपा में नहीं शामिल? देखिए ये तो वही जवाब देंगे है ना, क्योंकि मैं तो पहले उनसे ही बोला था कि मैं सच उन्होंने एक बात सच कहा कि मैंने बिल्कुल उनसे यही कहा था कि मैं संगठन के लिए भाजपा के लिए काम करना चाहता हूँ, भाजपा का होकर काम करना चाहता हूँ और मेरे टिकट वगैरह का इतना नहीं है, मैं संगठन के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने भी कहा भाई चलो ग्रीन सिग्नल है, अब चलिए आगे बढ़िए। और फिर जब हम पहुंचे तब तो वही जवाब दे सकते हैं ना कि मुझे भाजपा में क्यों नहीं ज्वाइन कराया गया। अब इसका जवाब मैं कैसे दूं? मैंने तो अपना पक्ष तो किए रखा था और अपने पक्ष पे आज भी टिका हुआ हूँ। मैं लास्ट तक जब टिकट नहीं मिलने के कुछ दिन बाद तक भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। लोग बात ही ना करें मुझसे, कोई ना मिलता है ना बात करता है, तो थोड़ी ना मैं यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद करना है। IPS छोड़ के आया हूँ तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, कोई गाइड नहीं करा, नो प्रॉब्लम। तो भाजपा देखिए एक चीज है कि मुझे कोई बोलता है कि लंबा करियर है, आप ऐसा मत सोचिए, तो ये क्यों लगता है कि भाजपा ही एक करियर ऑल्टरनेटिव है? हाँ, भाजपा ही होगा तो पॉलिटिक्स होगा, ऐसा तो नहीं है ना। मैं समाज के लिए सेवा करने आया हूँ, बहुतेर तरीके हैं, मेरे अपने नए तरीके बन सकते हैं। मैं यहाँ पे समाज के लिए काम आया हूँ। मैं ये मानता था कि भाजपा एक पॉजिटिव एक बड़ा विजन लेके चल रही है जिसमें कि जो कि राष्ट्रीय हित और राष्ट्र निर्माण के संग जो मेरा भी ड्रीम है उसके साथ अलाइंड है। तो इसीलिए मैं भाजपा का सपोर्ट मांगा। लेकिन उनको लगता है कि शायद हम जैसे लोग उनको नहीं चाहिए, तो अब जबरदस्ती तो किसी के गले नहीं पड़ सकते। तो ठीक है, अब हम अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। लेकिन एक जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, एक और बयान वहाँ जो क्लिप अभी वायरल हो रहा है, आनंद मिश्रा का जो रैली हो कभी क्या जय श्री राम का नारा लगा, देखिए काफी वायरल चल रहा, क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? उनको देखिए यही चीज समझने की बात है कि देखिए भाजपा कहाँ जा रही है, भाजपा किस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे जो बिहार भाजपा अपने ही पार्टी को खा जाएंगे ये लोग, क्योंकि अपने इतने एक सीनियर लीडर को बुलाते हैं, उनको ब्रीफिंग में नहीं देते कि ये बंदा हमसे उनसे ज्यादा भाजपाई है टाइप से है कि हम तो जय श्री राम से शुरू होते हैं, जय श्री राम से खत्म होते हैं। हमारी बात में जय श्री राम ही चलता है और उनको किसी ने ब्रीफ नहीं किया और बेचारे वैसे होगा कि बंदे उनका मीम बना रहे हैं, मोए का मीम बना रहे हैं। ये देखिए ये इधर बोल रहे हैं, वायरल चल रहा है। हाँ, कि इधर बोल रहे हैं कि नहीं बोलते, दूसरे में दिखा रहा है वीडियो में कि हम लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना एम्बैरेसिंग होता है। मुझे खराब लगा, मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो वो आते हैं और मेरे क्षेत्र में आने के बाद उनको इस तरह से एक शर्मनाक स्थिति में ये लोग यहाँ के जो लोकल लीडर्स है डाल देते हैं। इसी से आपको समझ में आता है कि जिन भाई साहब यहाँ प्रत्याशी बन के आए हैं तो इनके क्वालिटीज कितने हैं, इतने में समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बक्सर के लोगों को भाजपा क्यों टिकट नहीं देती है? क्या बक्सर में ऐसा दमदार कोई प्रतिनिधि नहीं है कि बाहरी लोगों को यहाँ बुलाया जाता है? दमदार तो है, आपके सामने बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों नहीं आपको मिला? नहीं मिला क्योंकि दमदार नहीं चाहिए ना, इसलिए नहीं मिला। दमदार नहीं चाहिए इसलिए नहीं मिला। आप समझिए बात कैसे ना कि दमदार नहीं, उनको दमदार चाहिए ही नहीं। तो इसलिए नहीं कि कहीं प्रधानमंत्री के दावा अभी आगे चल के कर सकते हैं? नहीं, इसलिए तो वो तो खैर बहुत दूर की बात है, उतना मैं नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन दमदार इसलिए नहीं कि यहाँ चाटुकर्तों का एक समूह चाहिए। जिस बात पे इन लोगों ने कांग्रेस को हमेशा नीचे दिखाया कि साइकोफेंसी के शिकार है, तो यहाँ पे तो वही हो रहा है ना। आप
जितने भाजपा के लोग हैं आप उनसे जाके जो मिलिए, तो मैं मैक्सिमम लोग अब तो देखा है कि सब जाग गए हैं। तो अभी सच पूछिए तो ज्यादातर मोर देन 60% भाजपा तो हमारे साथ है। लेकिन जो बच्चे कुछ हैं उनसे जाके पूछिए तो डर रहे हैं। वो डर की राजनीति चल रही है कि यार इनको वोट देंगे तो वो जीत जाएगा। हर चीज में आप डरा डरा के पंगु बन गए, सोच में पंगु बन गए। वो फ्रीली सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी का भी जनाधार भी गिरना शुरू होता है जब तो इस तरह का व्यवहार होता है। जब आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो इस तरह का व्यवहार होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा ऑलमोस्ट खत्म होती नजर आ रही है। खत्म नहीं होती, आप देखिए इन्होंने जो गठबंधन किया, कहते हैं कि जेडीयू खत्म हो रही है। जेडीयू को कह रहे हैं कि मतलब आई एम पार्ट प्रिवी टू दिस मीटिंग्स जिसमें की बातें होती है जेडीयू है ही नहीं, जेडीयू खत्म हो गई, और फिर आप 50-50 कर लेते जेडीयू के साथ। तब आपको समझ में वहीं आ जाना चाहिए ना कि आप कितने पानी में हैं। इतना ही दम था तो लड़ते आप 40 सीट पे, देख लेते कि कितने में हैं कितने में नहीं है। तो माइक और पीछे करो, शैडो थोड़ा है ना, तो ऐसी चीजें हैं तो जिसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो कथित लोग हैं जो कि उनके लीडर है वही भाजपा को खराब कर रहे हैं बिहार में। तो इसके लिए ऊपर मैसेज सही नहीं जा रहा है और ऊपर में जो बैठे हुए लोग हैं और या तो वो भी नहीं सुनना चाहते तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज नहीं जा रहा है और भाजपा बहुत ही बुरी स्थिति में धीरे धीरे जाती जा रही है। यहाँ से जो बक्सर में आप घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच रह रहे हैं, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों को? देखिए शानदार मिल रहा है। मैं यहाँ का बेटा होने के कारण, भाई होने के कारण, और लगभग हर गांव में हमारे रिलेटिव्स ही भरे पड़े हैं। तो अब जहाँ जाते हैं वो एक अपनापन मिलता है और लोगों को भी समझ में आता है कि ये लड़का सब अपना जब छोड़ के आया है तो कुछ पाने के लिए तो नहीं आया है। क्योंकि जब मेरे पास सब कुछ पहले ही से था, जो चीज आप सपने देख सकते हैं, कई लाखों करोड़ों लोग जिस चीज का सपना देखते हैं वो मेरे पास पहले ही से था। अगर मैं छोड़ के आया हूँ उस चीज को तो लोग भी समझते हैं कि इसके मन में लालच तो नहीं है, कम से कम ये काम ही करने आया है। तो इस बात का मुझे संतुष्टि है कि इतना भरोसा वो मुझ पर दिखाते हैं और बहुत ही जोश से, बहुत ही सहानुभूति या एक गर्म जोशी से मुझसे मिलते हैं और काफी उत्साहवर्धक माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो मैं उसको बहुत ही सकारात्मक मान रहा हूँ। तो क्या बक्सर पूरा आनंदमय हो चुका है? देखिए बक्सर तो आनंदमय है, बक्सर के लोग आनंदमय है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिनको शक है वही हमारे बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यानी हम तो कहीं तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो कोई कहता है ना आपके, या तो पीठ पीछे अगर आपके कुछ बोल रहा है, कुछ कमेंट्स कर रहा है, तो मतलब कि पीठ पीछे मतलब आपसे पीछे ही है वो, तभी कर रहा है। और या आपको गिराने की कोशिश कर रहा है तो गिराएगा कौन? जो उठ रहा है ऊपर है उसी को तो नीचे खींचेगा। एक आप हैं, फिर आनंद नाम के एक लोग फिर नॉमिनेशन करके उनका सिंबल आ गया, इस पे क्या बोलिएगा? यही बोलूंगा कि यही बात है। आप देख लीजिए कि अब ये जो भाजपा के प्रत्याशी जी महाशय हैं, ये उनके क्रिएट किए हुए ये चीज है कि उनको पता चल गया कि वो हार रहे हैं। तो उनकी मित्र जो हैं, तो सुधाकर सिंह जी, जिसकी मित्रता का वो बड़ा आते ही गुणगान किए थे मीडिया में ही, उनसे मित्र भाव है, तो उन्होंने सोचा कि अब वो तो हार ही रहे, या आनंद मिश्रा जीत जाएगा। तो क्योंकि वो जो प्रत्याशी जी थे, मैंने उनके भी हाथ पैर जोड़ा था कि मुझे भाजपा ज्वाइन करा दीजिए भाई साहब। उन्होंने भी मुझे मतलब बहुत ही गंदा जवाब दिया था तब। तो अब उनको लगा कि यार ये तो उनके मतलब है ना कि उनके लिए बड़ा गलत हो जाएगा अगर आनंद मिश्रा जीत गया। तो उन्होंने तो पूरा मुझे गिराने की कोशिश की थी, ज्वाइन ही नहीं करने दिया था मुझे भाजपा, और अब ये जीत गया और वही हार गए यहाँ पे। तो इस चीज को ना हो तो अपने मित्र सुधाकर सिंह जी को जिताने की कोशिश करें, जिससे कि अभिज्ञ है, मैं कहता हूँ हमारे जो सीनियर भाजपा के लोग हैं उनको पता ही नहीं कि उनके प्रत्याशी ही उनके दुश्मन बन गए हैं अभी यहाँ पे लोकल में एटलीस्ट। अजय सर, एक और लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जो बक्सर है, बक्सर में लगातार वोटिंग 1 जून का होने वाला है, क्या कितने मार्जिन वोटों से आप चुनाव जीतेंगे? देखिए हम तो पूरा 20 लाख वोट पे टारगेट है हमारा। 20 लाख पे हाँ जी, पूरा टारगेट 20 लाख है, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, हमारा मुद्दा भविष्य का मुद्दा है, हमारा मुद्दा ही है बक्सर की तकदीर बदलने का, बक्सर के सम्मान का मुद्दा है। तो मुझे नहीं लगता कि बक्सर का कोई भी वोटर ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि बक्सर अपने सम्मान को वापस पाए, या फिर अपने बेटे के लिए खड़ा हो, या फिर विकास के मुद्दों पर इलेक्शन हो, चुनाव हो, या फिर बक्सर की तकदीर बदलने की बात हो, बक्सर के बच्चों के भविष्य की बात हो, या कि युवा की बात हो, या कि महिलाओं की, बेटियों की बात हो, या कि वृद्ध जो है उनके बारे में बात हो। मेरे सारे मुद्दे ही इनसे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आपका? अगर चुनाव आप जीत रहे हैं तो सबसे पहला मुद्दा आप बक्सर के लिए क्या करेंगे? नहीं, काफी सारे मुद्दे हैं मेरे तो सबसे पहला जो मेरा चीज है कि एक जनरल जो कानून व्यवस्था है उसको मैं बेहतर जरूर बना दूंगा, ताकि हमारा डेवलपमेंट हो, उसमें कोई रोक टोक ना लगे हमें डेवलपमेंट में। तो ये मैं इमीडिएटली विद इन 3 मंथ्स में इंश्योर करूंगा कि हमारे कानून व्यवस्था जो है वो सबसे बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं साथ ही चलेगा बाद एक्चुअली नहीं
तो स्वास्थ्य पे काम करना है, शिक्षा पे काम करना है, मुझे रोजगार पे काम करना है, मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पे काम करना है, यहाँ पे अध्यात्म पे काम करना है, मुझे यहाँ कृषि क्षेत्र पे काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, और ऐसे बहुतेर चीजें, इवन आर्ट एंड कल्चर जो यहाँ की संस्कृति है, कला संस्कृति, उस पर काम करना है। ऐसे बहुतेर चीजें हैं जिसपे काम करना है, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहे उनमें उनको अवसर मिले आगे बढ़ने का। और सर लास्ट सवाल एक और रहेगा आपसे कि जो अब बहुत सारे इनकाउंटर असम में किए हैं, लेकिन यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसका इनकाउंटर अब कैसे होगी? राजनीतिक तौर पे होगा, इनका भी इनकाउंटर होगा, जरूर होगा, क्योंकि हर वो आदमी जो हमारे विकास के मुद्दे से भिन्न है, हर वो आदमी जो हमारे देश को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे जनता को इतने दिन में पिछड़ेपन में डाल के रखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि हम यहाँ से मजदूर बनने की फैक्ट्री बने रहे, आप अपनी मिल लगाते रहें और हम आपको मजदूर सप्लाई करने लगे, तो उन सबका वो पॉलिटिकल इनकाउंटर होना चाहिए कि ये वक्त आ गया है कि जब हम अपनी किस्मत, अपना जो हमारा भविष्य है, हम लोग खुद बनाएंगे। और बिहार से ही सच पूछे तो राजनीति शुरुआत हुई थी इस देश में, और वो बिहार ही है जो फिर से नया राजनीतिक एक रेवोल्यूशन लेके आएगा इस देश में। और ये जो हमारा सपना है कि भारतवर्ष विकसित होगा, भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं इसका सूत्रधार फिर से बिहार बनेगा, तो इसका आगाज हो चुका है। 1 जून का वोटिंग होने वाला है, तमाम बक्सर वासियों से सर अब क्या बोलिएगा? मैं यही बोलूंगा कि देखिए, ये जो वोटिंग होने वाला है, ये इसको चुनाव मत समझे, एक चुनौती समझे, अपने सम्मान के लिए चुनौती समझे, अपने आप परिचय के लिए चुनौती समझे, अपने भविष्य के लिए चुनौती समझे, और ऐसा बटन दबाइए ताकि फिर से कोई 5 साल आपको दबाने का लाइसेंस कोई लेके ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना कीमती आज रात को 12 बजे समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखे कि हमारे साथ आनंद मिश्रा जी थे, और रात का भी 1 बजने वाला है, और काफ़ी रात में इन्होंने समय, इसलिए कि काफ़ी फील्डिंग, इसलिए कि ऐसा इस समय चल रहा है, और काफ़ी जो प्रत्याशी है मैदान में लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच सर से हम लोग 12 बजे समय लिए और बात हुआ, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ। इस न्यूज़ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट, लाइक, शेयर करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।